हाय, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आप लोगों को एक्सरसाइज नंबर 3.1 का कुछ तीन क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, उसको समझाने जा रहा हूँ। हो सके तो बुक अपने पास रखो। देखो, क्वेश्चन तो नहीं लिखूँगा कारण कि बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, लिखने में टाइम जाएगा। तो पहला क्वेश्चन है आपका, देखो मेरे पास हिंदी मीडियम की बुक है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो आप अपना बुक अपने पास रखिएगा, हालांकि मैं इंग्लिश में भी समझा दूंगा उसको क्या लिखना है। देखो, पहला क्वेश्चन है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफताब कौन है? बाप है। और उस अपनी बेटी से कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफी रूपों में व्यक्त कीजिए। बराबर, यानी ग्राफ पे आपको दिखाना है। पहले इक्वेशन बनाना है, क्वेश्चन को पढ़ के इक्वेशन जो बनेगा वो बनाना है, फिर उसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है, प्रदर्शित करना है। ठीक है, तो गौर करने वाली बात है, यहाँ पे 2 लोग हैं, आफताब है और उसकी पुत्री। ठीक है, तो हम सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे बात किसकी हो रही है? उम्र की बात हो रही है, एज की बात हो रही है। पहले आफताब है तो हम लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान उम्र x वर्ष तथा उसके पुत्री की उम्र y वर्ष। ठीक है, पहले ये मानोगे आप। जो है इंग्लिश में लिखना है तो लेट करके सपोज करके आप लिख देना, सपोज द प्रेजेंट एज या फिर करेंट एज ऑफ आफताब इक्वल टू x ईयर एंड हिज डॉटर एज इक्वल टू y ईयर। इतना तो लिख ही सकते हो आप। तो यहाँ पे देखो, आफताब का उम्र हमने x माना, उसकी पुत्री का उम्र y माना। अब उसके बाद क्वेश्चन में देखो, फर्स्ट केस 2 केस है। पहला केस में बोलता है कि 7 साल पहले की बात करता है, तो 7 साल पहले की बात कर रहा है तो आप क्या काम करो, आफताब में यानी x में 7 साल कम कर दो, और उसके बाद जो उसकी बेटी है उस पर भी 7 साल कम कर दिए। दोनों में 7-7 साल कम कर दिए। ठीक है, तो 7 साल पहले की बात हो रही है। अब इसमें क्या बोलता है, आफताब बोल रहा है, आफताब का मतलब ये वाला बोलता है कि 7 साल पहले मैं जो है तुमसे 7 गुना था। ठीक है, ये बाप जो है अपने बेटी से 7 गुना है, तो आप बेटी पे 7 का गुणा करोगे, क्योंकि अपने को बराबर करना है ना, इक्वेशन को बराबर करना है। ये 7 गुना तो पहले से, और 7 का गुणा करोगे तो 7 7 49 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो बाप 7 गुना है तो बेटी में 7 का गुणा करोगे तब हिसाब बराबर होगा। ठीक है, अब इसको आगे बढ़ाते हैं। ये हो गया x - 7, ये हो गया 7y अब -49। ठीक है, सबको एक तरफ लेके आते हैं। x - 7y - 7 + 49 = 0। x - 7y + 9 में 7 माइनस किया 2 यानी 42 = 0। ठीक है, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन मान के छोड़ दो। अब चलते हैं सेकंड केस की तरफ। सेकंड केस, दूसरे केस पे बोल रहा है 3 साल के बाद की बात हो रही है। 3 साल के बाद, तो 3 साल के बाद की बात हो रही है, तो जो बाप है उसमें भी 3 जोड़ दो, जो उसकी बेटी है उसमें भी 3 साल जोड़ दो। तो ये 3 साल के बाद की कहानी होगी। क्या कहानी है? इसमें भी बाप ही बोलता है, ध्यान रखना। बाप बोलता है कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का। बाप जो है अपने बेटे से 3 गुना है। जैसे यहाँ पे क्या था, बाप अपने बेटी से 7 गुना था तो 7 का गुणा बेटी में किए, वैसे यहाँ पे बोलता है बाप कि 3 साल के बाद मैं तुम्हारी उम्र का 3 गुना हूँ, तो 3 का गुणा आप बेटी में करोगे ताकि दोनों का उम्र बराबर हो। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। x + 3 ये हो जाएगा 3y + 9। इसको हम लिख सकते हैं x - 3y + 3 - 9 = 0।
या x माइनस 3y माइनस 6 बराबर में 0। ये दो इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे दिखाना है, तो ग्राफ पे दिखाने के लिए पहले वो x और y की वैल्यू, आप जानते हो ग्राफ पे जो है x एक्सिस y एक्सिस दोनों होता है, तो पहले x और y पे कौन कौन से पॉइंट आएंगे उसको दर्शाने के लिए कुछ पॉइंट निकालने पड़ेंगे। देखो तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 जो है x माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0, ये दिया था ना, ठीक है। ये पहला इक्वेशन यही निकाले हैं। यहाँ से हम y इक्वल टू निकालेंगे, जो भी आए x के टर्म में निकालेंगे। देखो y बराबर अपने को निकालना है, तो इसके लिए मान लो इसको उठा के उधर ले गए तो ये प्लस में हो गया 7y x प्लस 42। देखो माइनस 7y को उधर ले गए तो प्लस y हुआ और ये y सब अपने जगह पे पड़े हैं। तो y इक्वल टू क्या हो गया, y इक्वल टू x प्लस 42/7, ठीक है। अब देखो x यहाँ पे क्या पुट किया जाए, अगर हम x की जगह पे 0 ले ले तो, ठीक है, x की जगह पे 0 ले ले तो y बराबर क्या मिलेगा, 0 प्लस 42/7, ठीक है। तो 42 में 0 जोड़ोगे 42 होगा, 7 छंग 42, यानी क्या मिला 6। अब यदि x की जगह पे 7 मान लो ले लेते तो y बराबर क्या मिलेगा, 7 प्लस 42/7, ये कितना हुआ 49, 49/7 काट दिए तो क्या मिला 7, ठीक है। नंबर आप कुछ भी ले सकते हो, लेकिन नंबर वो लिया जाता है जिससे काटने में आसानी रहे, ग्राफ पे दिखाने, मेन टारगेट होता है ग्राफ पे दिखाने में आसानी रहे। ज़्यादा बड़ा भी नंबर नहीं लेना है, छोटा भी नहीं लेना है, जो आसान हो, काटने में आपको आसानी रहे, दिखाने में भी और यहाँ सॉल्व करने में भी, काटने पीटने में। तो हमने सिंपली 0 और 7 ले लिया। अब देखो तो यहाँ पे आपका ये बॉक्स बन के तैयार हुआ, ये x एक्सिस के लिए और ये y एक्सिस के लिए। देखो हम 2 ही नंबर ले रहे हैं, आप 3 भी निकाल सकते हो अपनी इच्छा। तो x देखो हमने जब 0 लिया तो y की वैल्यू कितना मिला 6। अब x की वैल्यू हमने जब 7 लिया तो y इक्वल टू क्या मिला 7 मिला, ठीक है। अब उसके बाद ये पहले इक्वेशन से का तो बॉक्स में निकाल दिए, वैसे ही दूसरे इक्वेशन का भी बॉक्स बनाते हैं। देखो यहाँ पे लिख देना, ये कहाँ से आया है, समीकरण 1 से आया है, समीकरण 1 से, ठीक है। अब चलो दूसरे समीकरण के पास, समीकरण नंबर 2 से। तो यहाँ पे क्या है, x माइनस 3y और माइनस 6 बराबर में 0। यहाँ से भी y बराबर निकाल दो। तो देखो इसको हम लिख सकते हैं 3y इक्वल टू एक्स माइनस 6, तो y इक्वल टू एक्स माइनस 6/3। अब यहाँ पे x की वैल्यू आप अपने मन से पुट करो। मान लो हम फिर से x यहाँ पे 0 रखते हैं, यदि x बराबर 0 तो y की वैल्यू क्या मिल रहा है, 0 माइनस 6/3, यानी क्या मिला -3। x यहाँ पे 0 पुट किए तो 0 माइनस 6 -6 में 3 का डिवाइड किए, 3 2 जा 6 -2, ठीक है। अब यदि x के बराबर मान लो 6 ले लिए तो क्या मिल रहा है, 6 माइनस 6/3, 0/3 यानी 0। तो आपका यहाँ पे बॉक्स जो मिला कुछ इस तरीके से है, x y। देखो 0 लिए थे तो अपना क्या आया था -2, और 6 लिए थे तो क्या आया था 0, ठीक है। तो ये 2 बॉक्स आपका बन के तैयार हो गया। अब इसको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ पे दिखाने के लिए चलो हम उधर साइड में बना देते हैं। ग्राफ पे दिखाने के लिए छोटा सा बनाता हूँ। ये आपका हो गया ये y एक्सिस और ये x एक्सिस, ठीक है। मान लो ये 0 बराबर बराबर, हालांकि ये ग्राफ पे करना है आपको,
तो यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर कितना है, देखो 7 है, कम से कम 7 प्लस में, देखो पॉजिटिव में प्लस में 7 तक है तो 7 खाने प्लस में दिखाने हैं। चलो हम छोटा छोटा लिख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ऊपर भी ले लो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब माइनस वाला भी तो है, माइनस वाला कितना है, वाई पे है यानी नीचे साइड, -2 यानी 2 कदम नीचे, 1 2। नंबरिंग करना है तो कर दो, हालांकि आपको पता है ये सारे प्लस में नंबर होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या -1 -2, इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इस तरीके से दिखा देंगे। और एक्स एक्सिस ये क्या है, एक्स अक्ष है, एक्स एक्सिस, और ये क्या है, वाई एक्सिस यानी वाई अक्ष। देखो पहला क्या था, पहले बॉक्स में देखो क्या वैल्यू है, 0 और 6, पहले x वाला फिर y वाला, 0 6 दिख रहा है तो चलो x पे 0 कहाँ है, यहाँ पे है। फिर y पे 6, y पे 6 यानी प्लस में ही जाएगा ऊपर, यानी यहाँ पे x पे 0 यानी यहाँ, और y पे 6 यानी यहाँ। ये क्या मिला 0 6, लो हम यहाँ पे लिख दिए 0 6, एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया। फिर कितना है, x पे 7 है, x पे 7 क्या है, यहाँ पे पहुँचे। फिर y पे 7, तो x पे 7 y पे 7, तो यहाँ से देखो y पे 7 आपका इधर है और ये ऐसे लगभग में ये आपका ऐसे जा रहा है, x पे 7 y पे 7, ठीक है। दो बिंदु मिल गया। अब ये दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए लाइन खींच दो। और एक चीज़, ये जो लाइन खींचे हैं खाली बिंदी से बिंदी टच कराने से मतलब नहीं, आप आगे भी बढ़ा सकते हो। जैसे इस लाइन को आप स्केल के माध्यम से ऐसे आगे भी बढ़ा सकते हो, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो ये जो लाइन खींचे हैं उस लाइन का क्या नाम, उसके ऊपर इक्वेशन लिखोगे x - 7y। पहला इक्वेशन क्या था, x - 7y, देखो यहाँ पर लिख दिया x - 7y + 42 = 0, ठीक है। जो लाइन खींच रहा हो उस पर उस लाइन का इक्वेशन दर्शाना ज़रूरी होता है। फिर दूसरा देखो, दूसरा बॉक्स में क्या है, x पे 0 यहाँ पे है, y पे -2 यानी यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है ये हो गया, लो हम इधर लिख दिए 0 - 2। फिर x पे 6 आपका यहाँ पे है और y पे 0, x पे 6 y पे 0 यानी ये तो जाना ही नहीं है, यहाँ हो गया। अब ये दो पॉइंट मिला आपका, तो ये दोनों पॉइंट को स्केल के माध्यम से ऐसे मिला दो, ठीक है। अब इसको आगे की तरफ बढ़ा सकते हो, इस तरीके से लाइन को आगे भी आप बढ़ा सकते हो। और इस लाइन पे आप जो है, जो दूसरा इक्वेशन है x - 3y - 6 = 0, ये दर्शा देने का, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक। चलो अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, देखो क्रिकेट के टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा। 3 जो है बैट होता है, 3 बैट और 6 बॉल जो है खरीद रहा है 3900 रुपये में, और बोल रहा है कि बाद में जो है उसी टाइप का जैसा खरीदा था उसी टाइप का 1 बल्ला और 3 गेंद और ख़रीदता है तो और 1300 रुपया देता है। फिर से समझो, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा तो 3900 रुपया देता है। फिर बाद में उसने 1 बल्ला और 3 गेंद खरीदता है तो 1300 रुपया देता है। तो इसको आपको ग्राफ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है, बल्ले और गेंद की, ठीक है। तो हमको मानना पड़ेगा, माना 1 बल्ले का मूल्य इतना है और 1 गेंद का मूल्य इतना है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है, लिखेंगे माना 1 बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया। इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेंगे, सपोज द कॉस्ट ऑफ 1 बैट = x रुपीज़ एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल = y रुपीज़। एक गेंद का मूल्य y रुपया, एक बल्ले का x रुपया, एक गेंद का y रुपया। अब उसके बाद फर्स्ट केस,
देखो पहले केस में क्या बोला है, 3 बल्ला है, एक बल्ले का x तो 3 बल्ले का कितना हुआ 3x, एक बल्ले का y तो 6 बल्ले का कितना हुआ 6y। ठीक है, और कुल पैसा कितना दिया 3900। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x + 6y - 3900। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। या फिर छोटा भी कर सकते हो, छोटा करोगे मान लो ये हो जाएगा x, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 तरीके 9। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलो अब इस बार बॉक्स भी इसी में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया। और सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस में बोला है एक बल्ला और 3 गेंद। तो एक बॉल की कीमत कितना x है, 3 गेंद का कितना हो जाएगा 3y, एक गेंद का y तो 3 गेंद का 3y, और टोटल कितना रुपया देता है 1300। तो ये हो गया x + 3y - 1300 बराबर में 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब यहाँ से अपने को ग्राफ बनाने के लिए बॉक्स भी तैयार करना है। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण 1 और 2 निकल गया तो यहाँ से y बराबर निकालेंगे x के पदों में। ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि y बराबर ही निकालो, x बराबर भी y के टर्म में आप निकाल सकते हो अपनी इच्छा, लेकिन ज़्यादातर y बराबर निकालते हैं x के टर्म में। तो देखो यहाँ पे अगर हम, चलो देखो समीकरण 1 से ये जो समीकरण हमने लिखा है यहाँ से हम डायरेक्टली अब लिख रहे हैं y बराबर क्या मिलेगा। देखो ये -1300 है, जब बराबर को उधर जाएगा तो ये प्लस में हो गया 1300, और x उधर जाएगा तो ये माइनस में हो गया, और y के साथ जो नंबर दिखता है वो बटे में चला जाएगा। ओके, उसी तरीके से इसको भी कर लो। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 से क्या मिल रहा है, यहाँ से अगर y बराबर निकाले तो देखो इसको उधर ले गए तो 1300 प्लस में हो गया, ये उधर गया तो माइनस में हो गया, और बटे में क्या आ गया 3 के साथ, y के साथ जो 3 था वो बटे में आ गया। ठीक है, अब यहाँ से अब बॉक्स बनाना है। x यहाँ पे क्या रखे, चलो मान लो x की जगह पे हम 0 रख देते हैं। x की जगह पे अगर 0 रख दें तो क्या मिलता है, y बराबर 1300 - 0 बटे 2। ठीक है, तो 1300 में 0 घटाओगे 1300 ही मिलेगा, भाग दे दो, 2 छक्का 12, 1 बचा 10, 2 बचे 10, यानी 650 हो गया। अब यदि x बराबर 100 रख दे सीधे तो y बराबर क्या मिलता है 1300 - 100 बटे 2। तो ये कितना हुआ 1200, 1300 में 100 घटाए 1200 और 2 का भाग दे दिए तो 600। ठीक है, तो आपका जो बॉक्स मिलता है कुछ इस तरीके से मिलेगा। बॉक्स में आएगा आपके ये x का, ये y का। x की जगह पे हमने क्या रखा था 0, तो y की वैल्यू क्या मिला था 650। फिर x यहाँ पे हमने क्या माना 100, तो y की वैल्यू क्या मिला 600। ठीक है, सेम वही प्रोसेस यहाँ पे आ जाओ, क्या रखें, चलो वही रख देते हैं। यदि x की जगह पे मान लो हम 0 रखते हैं तो क्या मिलता है, तो ये तो कट नहीं रहा है, 1300 बटे 3, 1300 में 0 घटाओगे 1300 बटे 3, भाग दे दो। देखो 3 से भाग दोगे 1300 में, 3 चौके 12, 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, 10 में लगाए 0 बढ़ाए 3 तरीके 9, फिर से वही 3 3 3 आएगा। ठीक है, तो मतलब डिवाइड करने पे इसका मिल रहा है 433.33। ठीक है, दशमलव में आ रहा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब चलो 100 रख दो। यदि x बराबर 100 लेते हैं तो क्या मिलता है देखते हैं, तो 1300 और -100 और बटे 3। तो देखो आप 1300 में 100 घटाया तो 1200 मिला, 3 का भाग दे दिए तो क्या मिला 400। तो आपका बॉक्स यहाँ पे बन के तैयार हुआ। देखो ये x का कॉलम, ये y का। x जब हमने 0 माना था तो y की वैल्यू क्या मिला था
यहाँ पे लिखना y लिखना, y बराबर x बराबर इतना, तो y बराबर तो y की वैल्यू कितना मिला था 433.33। अब x यहाँ पे 100 रखे थे तो क्या मिला था 400। चलो इसको अब ग्राफ पे दिखाएंगे। दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गया, ग्राफ पे दिखाते हैं। ग्राफ पे दिखाने के लिए सबसे पहले आप एक x एक्सिस x अक्ष, चूँकि यहाँ पे माइनस में है नहीं इसलिए छोटा ही दिखाते हैं। देखो ये क्या है x अक्ष और ये क्या है y अक्ष। x एक्सिस y एक्सिस बोलते हैं इसको। यहाँ पे O पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे जो आंकड़ा दिया है आप देख सकते हो, सबसे छोटा कौन है 0, 0 से शुरू होगा, 100 है, 650, ठीक है, 400 भी है, तो मतलब 100 का आंकड़ा मानो तो 650 लगभग 700 तक पहुँचाना है। तो चलो 100 का मान लेते, 7 खाने बना लो। मान लो 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 100 200 300 400 500 600 और ये 700। वैसे इधर 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 100 200 300 400 500 600 और 700। देखो हम रफली कर रहे हैं, हालांकि ये ग्राफ पे एकदम एक्यूरेट होना चाहिए, जो गैपिंग है वो बराबर दिखना चाहिए। अपना इधर उधर हो सकता है, हाथ से बनाया जा रहा है। चलो इसको शो करते हैं। पहला क्या है, x पे 0 y पे 650। x पे 0 आपका यहाँ पे हो गया और 650 कहाँ पे आएगा, y पे 650 बोल रहा है, y वाला एक्सिस ये है 650, तो 600 और 700 के बीच में यहाँ पे पॉइंट मिला, ठीक है। तो ये क्या मिला आपका 0 और 650, एक पॉइंट मिल गया आपको। लो हम यहाँ पे बड़ा सा बिंदी लगा दी, एक पॉइंट मिल गया। फिर क्या है, x पे 100 y पे 600। x पे 100 आपका यहाँ पे आया और y पे 600 कहाँ पे आएगा, देखो x पे 100 y पे 600। तो इस लाइन से सीधे ही जाओगे, एकदम सीधा, कहाँ 600 के पास। तो ये हो गया आपका 100, x पे देख सकते हो 100 और y पे 600। ये 2 पॉइंट मिल गया, तो ये 2 पॉइंट मिल गया तो स्केल के माध्यम से इसको मिला दो। अब कोई ज़रूर नहीं है, इसको आप बड़ा भी कर सकते हो। लो इसको हमने बड़ा कर दिया, इधर भी आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो। और बढ़ाने के बाद ये पहला इक्वेशन क्या था आपका x + 2y, तो इसके ऊपर लिख दोगे कहीं पे भी। लो हम यहाँ पे छोटा सा लिख दिए x + 2y - 1300 = 0, ठीक है। तो पहला इक्वेशन वहाँ पे 100 हो गया। सेम उसी तरीके से चलो दूसरा देखते हैं क्या है, x पे 0 y पे 433.33। x पे 0 433, तो 400 500 के बीच में आपका 450 हो जाएगा। तो 450 से भी थोड़ा नीचे, देखो हम अंदाज से बना रहे हैं, मतलब 400 500 तो दिख रहा है, ठीक बीच में जाओगे 450, उससे भी कम 433, यानी 400 से थोड़ा ऊपर। तो ये हो गया 433.33। यहाँ पे लिख देते हैं 0 और 433.33, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, आप देख सकते हो। और अगला कितना है, x पे 100 और y पे 400। x पे 100 और y पे 400, तो यहाँ से 100 यहाँ से 400, ये 100 और 400, ठीक है। यहाँ से x 100 ऊपर गया, 400 का ठीक सामने होना चाहिए। अब ये 2 बिंदी मिल गया, इसको आप मिला दो, ठीक है, या फिर इसको बड़ा भी कर सकते हो। इस तरीके से थोड़ा बड़ा कर देने का, पॉइंट को टच करते हुए ही लाइन जाना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना, ठीक है। पॉइंट को टच करते हुए ही सीधी लाइन जाना चाहिए। और ये चूँकि दूसरा लाइन है, तो दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या था, x + 3y - 1300 = 0, ठीक है। तो यही ग्राफ को दर्शाना था, वो आपके सामने है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 था, सिंपल क्वेश्चन है, 2 किलो सेब है 1 किलो अंगूर, बराबर 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम जो है 160 रुपया था किसी दिन
बराबर। रेट तो घटते बढ़ते रहता है। बोला है कि किसी दिन 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का दाम 160 रुपया था और 1 महीने के बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। तो इसको आपको ग्राफ पे दर्शाना है, समीकरण को बनाना है। तो यहाँ पे बात किसकी हो रही है? पहले सेब लिखा है फिर अंगूर, सेब और अंगूर की दाम के बारे में बात हो रहा है। तो पहले सेब लिखा है तो हम मानेंगे, माना सेब का मूल्य x रुपया पर केजी है। तीसरा, माना सेब का मूल्य x रुपया पर केजी, ठीक है। इंग्लिश में लिख लेना, सपोज द कॉस्ट ऑफ ए एप्पल इक्वल टू x रुपया पर केजी एंड द कॉस्ट ऑफ ग्रेप्स इक्वल टू y रुपीज़ पर केजी, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, तथा अंगूर का मूल्य y रुपया पर केजी, ठीक है। सेब का मूल्य हमने क्या माना? x रुपया पर केजी, यानी x रुपया किलो है और y रुपया किलो अंगूर का दाम है। पहले केस में बोलता है, देखो फर्स्ट केस का मतलब प्रथम शर्त से या प्रश्नानुसार भी आप लिख सकते हो। पहले केस में क्या बोला है? 2 किलो सेब, 1 किलो सेब का दाम x रुपया है तो 2 किलो का कितना हुआ? 2x। 1 किलो अंगूर का दाम y है और यहाँ पे भी 1 ही किलो है तो यहाँ पे y होगा, और कुल कितना दाम दिया? 160। समीकरण नंबर 1, ठीक है। तो यहाँ से आप जो है y की वैल्यू निकाल लो। इसको हम क्या लिख सकते हैं? y बराबर 160 माइनस 2x लिख सकते हैं ना, या फिर इसको समीकरण मत मानो। चलो इतना हुआ। एक काम करो, हालांकि इसको बराबर में 0 दिखाना होता है रेखा पे दिखाते समय, उतना भी लिखोगे तो भी चलेगा। हालांकि हम इसको ऐसे लिख देते हैं 2x + y माइनस 160 बराबर 0। इसको इक्वेशन 1 मान के छोड़ दिए। अब उसके बाद सेकंड केस में आपका है 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर। 1 किलो सेब का x रुपया तो 4 किलो का 4x हुआ। 1 किलो अंगूर का y माने हैं तो 2 किलो अंगूर का क्या हुआ? 2y, और टोटल पैसा कितना दिया है? 300 रुपया, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 4x + 2y माइनस 300 बराबर 0, ठीक है। छोटा भी तो कर सकते, 2 का भाग जाएगा, छोटा कर दो। 2 का अगर भाग देते हैं तो 2x + y माइनस 150 बराबर 0। ये हो गया समीकरण नंबर 2। 2 का भाग दे दिए। देखो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 1 छुपा है, और 2 से भाग दोगे 300 में तो 150, 15 दूनी 30 होता ही है। तो समीकरण 1 से देखो, ये जो समीकरण 1 है, यहाँ से हम क्या निकालेंगे? y के बराबर, y बराबर निकालेंगे तो 160 माइनस 2x, ठीक है। तो क्या रखा जाए अब यहाँ पे? चलो, यदि x की जगह पे 50 रखे तो y बराबर क्या मिल रहा है? 160 माइनस 2 × 50, 50 दूनी 100, और 160 में से 100 घटाए तो क्या मिला? 60, ठीक है। अब यदि x यहाँ पे, चलो 60 रख देते हैं, देखते हैं। तो y बराबर क्या मिलेगा? 160 माइनस 2 × 60, ठीक है। 60 दूनी 120, 160 में 120 घटाया कितना आया? 40, ठीक है। तो आपका बॉक्स तैयार हो गया। 2 कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, एक x का और एक y का। तो देखो, हमने जब x 50 माना तो y की वैल्यू क्या मिला था? 60, और x जब 60 माना तो y की वैल्यू क्या मिला था? 40। सेम वैसे ही यहाँ पे आ जाओ, y बराबर निकाल दो। तो देखो y बराबर कर रहे हैं तो ये उधर जाएगा तो 150 प्लस में हो गया, ये उधर गया तो माइनस में हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो। मान लो वही मान लेते हैं, 50 60 माना वही मान लो। यदि x बराबर 50 तो y बराबर क्या मिलेगा?
150 माइनस 2 गुणे 50, देखो 50 दूनी 100 हो गया और 150 में 100 घटाए तो क्या मिला 50। अब यदि x बराबर 60 माने तो इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिखेंगे, इफ़ x इक्वल टू 50 देन y इक्वल टू, ठीक है। x बराबर 60 मानते हैं तो y बराबर क्या होगा 150 माइनस 2 गुणे 60, तो 6 दूनी 12 120 हो गया। 150 में 120 घटाया तो कितना आया 30 आया। यहाँ पे आपका बॉक्स कंप्लीट हो गया। ये x और ये y, तो x की वैल्यू हम जब 50 माने थे तो y भी मिला था 50, और x की वैल्यू जब 60 माने तो y मिला 30, ठीक है। दोनों बॉक्स कंप्लीट हो गए। अब इसको ग्राफिकली आपको दिखाना है। चलो इधर आ जाओ ग्राफ के लिए। ये मान लो y एक्सिस है और ये सारे प्लस में है तो छोटा ही बनाते हैं, माइनस वाला लाइन कम कर देते हैं। यह हो गया x अक्ष या x एक्सिस, ये y अक्ष यानी y एक्सिस, x एक्स डैश y वाई डैश ऐसे बोलते हैं इसको, और ये इसको उद्गम बिंदु यानी सेंटर पॉइंट O से दर्शाया जाता है। अब उसके बाद पहला वाला बॉक्स देखो, यहाँ पे नंबर पे पहले गौर करते हैं। यहाँ पे सबसे छोटा नंबर कितना दिखता है 30 और सबसे बड़ा नंबर कितना दिखता है 60, तो सबसे बड़ा 60 है, 6-7 खाने में हो जाएगा अगर 10-10 का माने तो। चलो 10-10 का मान लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 10-10 का मानना है, 10 20 30 40 50 60 70, ठीक है। वैसे इधर 10 20 30 40 50 60 70 गैपिंग बराबर होना चाहिए। हालांकि आप ग्राफ पे जब करोगे तो गैपिंग का तो कोई टेंशन ही नहीं रहेगा। फिलहाल देखो यहाँ पे x की वैल्यू कितना है 50, x पे 50 जाना है, y पे 60। देखो x पे 50 कहाँ पे पहुँचे, यहाँ तक पहुँच गए, x पे 50 y पे 60 बोलता है, तो यहाँ से ऊपर जाओगे सीधा 60 के सामने और 50 से ऊपर जाने का, 60 के सामने आने का। तो एक पॉइंट यहाँ पे मिला, लो हम यहाँ पे लिख दिए क्या है 50 और 60, एक पॉइंट आपका यहाँ पे मिल गया 50 60। फिर अगला कितना है x पे 60 y पे 40, x पे 60 गए यहाँ, फिर y पे 40, तो 60 के ठीक सीट दे जाओ और 40 के सामने आओ, तो यहाँ पे मिला, ये हो गया आपका 60 40, 2 पॉइंट मिल गया आपको। तो 2 पॉइंट मिल गया तो स्केल की सहायता से थोड़ी लंबी लाइन खींच देना है, दोनों पॉइंट को टच करते हुए, ठीक है। दोनों बिंदु को मिलाते हुए एक लंबी सी लाइन खींच देना, इन्हें कि खाली टच करके छोड़ दिया ऐसा नहीं, थोड़ा बड़ा कर देने का। और इस लाइन के ऊपर आप पहला वाला इक्वेशन लिख दो। पहला इक्वेशन क्या आया था 2x + y, लो हम ऐसे लिख देते हैं 2x + y - 160 इस बराबर में 0, पहला हो गया। दूसरा कितना है x पे 50 y पे 50, देखो x पे चले 50 y पे चले 50, तो यहाँ से ठीक सामने आओ, लगभग में आपका इधर आ रहा है, लो हम यहाँ पे ले लिए, ठीक है, थोड़ा और उधर रहेगा, रफली बना दे रहा हूँ। x पे 50 y 50, x पे 60 आपका यहाँ हुआ और y पे 30 आपका आया 30 के सामने, और x पे 60 यहाँ पे और 30 के सामने यहाँ पे मिला, कितना है ये 60 और 30, 60 और 30, और ये वाला कितना था 50 50, देखो ये 50 50 और ये 60 30, तो ये पॉइंट मिला। अब इस पॉइंट को स्केल के माध्यम से ऐसी लंबी से लाइन खींच दो, आपको पैरेलल जैसा दिखाई देगा, ठीक है। वो तो जैसा बनाओगे जैसा लाइन जाएगा वैसा दिखाएंगे। फिर उस लाइन के ऊपर आप ये इक्वेशन लिख दो, दूसरा वाला क्या लिखोगे, लो हम सीधा लिख देते हैं, आप तिरछे में लिख लेना 2x + y - 150 = 0, ठीक है स्टूडेंट। तो ये ग्राफ ही खाली दर्शाना था, इसमें रेट नहीं निकालना है, दाम कितना है वो कुछ नहीं बोला है। जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो अगले एक्सरसाइज में वो रेट भी निकालना पड़ेगा, ग्राफ भी दिखाना पड़ेगा, मूल्य भी, कीमत भी, सब कुछ निकालने के लिए जैसे जैसे बढ़ोगे आगे मिलेगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में बस इतना ही था, क्वेश्चन को पढ़ना था, समझना था, इक्वेशन बनाना था और ग्राफ पे दिखाना था, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय।